बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे नाइन्थ मैथ और नाइन्थ मैथ में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 4 में हमने करना क्या है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन करनी है एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है। आपको जो एक गिवन एक्सप्रेशन होता है आपने क्या करना होता है, आप उसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन है, तो जब आप इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो फैक्टर बेसिकली क्या आ जाएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो एक ऐसा डिजिट आ जाएगा, एक ऐसी रकम आ जाएगी, एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा। ठीक है, तो फैक्टर बेसिकली क्या होता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि 16 के फैक्टर लिखें तो आप 16 के फैक्टर आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 2 है, 4 है। ठीक है ना, अब 6 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 भी है, इसको पूरा डिवाइड करता है, और 4 भी है जो इसको पूरा डिवाइड करता है, लेकिन 6 जो है इसको पूरा डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब जो 8 है, 8 इसका फैक्टर है और इसकी 16 फैक्टर 16, ये इसके क्या है, फैक्टर है। 2 का पहाड़ा भी इसके ऊपर पूरा पूरा जा रहा है टेबल, 4 का भी टेबल, 8 का भी टेबल और 16 का भी टेबल, तो ये क्या है, इसके फैक्टर है। तो यहां पर हमारे पास जो पहला सवाल है, एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है, हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकाल कर हम क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब पहले क्वेश्चन देखें। अब इसमें देखें 6x प्लस 12, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। 6x प्लस 12, इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है कौन से मेथड से, कॉमन फैक्टर से। अब कॉमन देखें, कॉमन क्या होता है, कॉमन ये है कि जो दोनों पे डिवाइड हो रहा हो। ठीक है ना, अब 6x प्लस 12, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, 6 का टेबल 6 पर भी जा रहा है और 6 का टेबल 12 पर भी जा रहा है। तो जब हम 6 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा भाई, क्योंकि जो चीज कॉमन होती है वो क्या होती है, वो डिवाइड होके आती है। ठीक है, अब 6 डिवाइड होगा इसके ऊपर, तो 6 से 6 का टेबल 1 टाइम जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे सिर्फ x प्लस 12 पे 6 का टेबल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहां पर 2। जी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें क्या है आपके पास, 15y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, अब देखें क्या चीज कॉमन है इनमें, कौन सा टेबल जा रहा है, कौन सा हिस्सा जो इसको फुल डिवाइड कर रहा है। अब 15 को देखें तो इस पे 5 का टेबल जाता है और 20 पे भी 5 का टेबल जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा यहां पर 2y है और यहां पर क्या है, 1y है। तो एक तो हम कॉमन ले सकते हैं 5 और एक हम y कॉमन ले सकते हैं। 2y नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे y2 है, y2 मीन्स 2y। ठीक है, तो जब हम 5y कॉमन लेंगे तो 5 का टेबल 15 पर कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पर y के ऊपर इस तरह से आप लिखें y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई y, सो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक y बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 5 का टेबल 20 पर कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, और y हमने एक बाहर निकाल ली है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस थर्ड पार्ट को देखें। इसके 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के, मैं 3 अटेम्प्ट कर रहा हूं। इसमें देखें, इसमें क्या है आपके पास, 3a स्क्वायर b माइनस 9ab प्लस 15ab। अब जरा देखें, 3 का टेबल 3 पर भी जा रहा है, 3 का टेबल 9 पर भी जा रहा है और 3 का टेबल 15 पर भी जा रहा है। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं,
ए स्क्वायर यहां पर है, ए यहां पर है, यहां पर ए है, तो ए तो सब में आ गया, एक ए कॉमन ले लेते हैं, बी यहां पर है, यहां पर आपके पास बी स्क्वायर है और यहां पर क्या आपके पास बी है, तो ये भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो 3ab हम कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, ए बच जाएगा, ठीक है। और माइनस, अब 3 का टेबल 9 पर कितनी टाइम, सॉरी 9, 3 का टेबल, हाँ 9 पर कितनी टाइम, 3 टाइम, और ए और एक बी बच जाएगा, प्लस 15 पर 5 टाइम ए बी बाहर आ गया, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब जब आंसर हमारे पास आ रहे हैं तो 6 भी इसका फैक्टर है और x प्लस 2 भी क्या है, फैक्टर है, 5y भी फैक्टर है और 3y प्लस 4 भी फैक्टर है, इसमें 3a भी फैक्टर है और ये भी हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। इसमें 6 क्वेश्चन है, जो बाकी 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपने खुद करने हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने फैक्टराइज करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसमें कॉमन फैक्टर के थ्रू हम कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है। एक दूसरा मेथड है और ये मेथड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फैक्टराइजेशन में और बहुत आसान है। अब देखें, इसको देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही जिसको हम बाहर निकाल लें और आसानी से हम इसको फैक्टराइज कर लें। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने जो हमारे पास ये जो मिड में रकम होती है, ठीक है ना, इसके हमने 2 जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। और वो 2 जोड़े कैसे बनाने होते हैं, उनके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर आप इन 2 जोड़ों को जो जो हाफ और मिड में आ रहे होते हैं, अगर आप उनको जमा करें तो क्या है, यही आए, ठीक है। जिस तरह से 4x है तो आप जमा करें तो 4x आए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आना चाहिए, जो आपके पास लास्ट रकम है, ठीक है ना, लास्ट रकम जो आपके पास सी है, कांस्टेंट रकम जो है ये, और ये जो आपके पास फर्स्ट रकम है इसका जो कोफिशिएंट है इसको आप मल्टीप्लाई करें तो जो चीज आए। अब इसका आपके पास क्या है, 3 है और इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है, तो क्या आंसर आना चाहिए भाई, 3 आंसर आना चाहिए। अब बात को समझे, करना क्या है आपने, आपने इस 4x के 2 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और वो कैसे होने चाहिए कि अगर आप उनको जमा करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 4x, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 3। और 3 कैसे, लास्ट वाला डिजिट नहीं, लास्ट वाला डिजिट और जो पहला पहला आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन बेसिकली इस तरह से है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी कांस्टेंट है। अब यहां पर आपके पास ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अद्दी सद जिसको बोलते हैं, ए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट रकम और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उस जवाब के बराबर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई, क्या है कि आपने इसके 2 पार्ट्स करने हैं, जमा करें तो यही बने 4x बने, मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट आपके पास कांस्टेंट नंबर है और वो और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास इस सिनेरियो में क्या चीज बन रही है कि जमा करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 3 आए, तो ये हमने पार्ट्स बनाने हैं। तो सिंपल है, देखें, एक्स स्क्वायर के हम पार्ट्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। अब यहां पर आप 1 ना लिखें तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखें, 3x और x को जमा करें तो क्या बनेगा, 4x बनेगा, और 3 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसमें आपने अलामत का भी ख्याल रखना है। अब इस सवाल में हमारे पास सारी जमा में आ रही है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर कोई एक आधी रकम माइनस में आ जाएगी तो फिर मसला बनेगा। तो देखें, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया,
अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां पर क्या बच जाएगा x, और यहां क्या बच जाएगा +3, प्लस यहां पे कोई चीज कॉमन नहीं तो हम 1 ले लेते हैं, यहां पर क्या बच जाएगा x, और यहां पर क्या आ जाएगा +3। अब यहां पर देखें x +3 और यहां पर देखें x +3, ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो हम इनको बाहर ले लेते हैं, x +3 को बाहर ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा भाई x प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x +3 इंटू x +1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, इसमें देखें, इसमें भी वही सिनेरियो है, हम 6x के क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे ऐसे कि जमा करें तो 6x बने और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। ठीक है, तो बहुत आसान है, क्या बनेगा भाई x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, तो आप यहां से x को कॉमन ले लें, x प्लस 4 बच जाएगा, प्लस 2 को कॉमन ले लें, x प्लस 4, यहां से हमने x को कॉमन लिया, x प्लस 4 बच गया, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4, ये x प्लस 4, ये x प्लस 4 फिर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर x प्लस यहां पर क्या बचेगा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो इसकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से और डिफिकल्ट हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो था उसमें ये सीन था कि सारे प्लस में आ रहे थे सवाल। अब यहां पर देखें इसको, जो इसका फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x माइनस 12, और यहां पर देखें x² माइनस 10x माइनस 24। ठीक है ना, तो ये दो पार्ट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करते हैं, एक 1 है और एक हमारे पास 5 है, तो है ये बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। अब देखें उसी तरह से हमने करना है, हमने यहां पर जो आपके पास 1x है इसके हमने जोड़े बनाने हैं ऐसे कि जमा करें, इनको जमा करें तो क्या आंसर आए 1 आए, और माइनस करें तो क्या आंसर आएगी माइनस का, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आए माइनस का 12। ठीक है, अब देखें यहां पर आपके पास क्या है 4, सॉरी यहां पर x है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब देखें प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस करें क्या आंसर आ रहा है +4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मल्टीप्लाई करें प्लस का 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब कॉमन लें, यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, सो x प्लस 4 बच जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 3, सो यहां पर क्या आ जाएगा भाई x प्लस 4। अब यहां पर प्लस कैसे आया है, क्योंकि हमने बाहर क्या लिया है माइनस लिए। ठीक है ना, माइनस का 3 बाहर निकाल लिया, जब ब्रैकेट से आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी कि नेक्स्ट अगर आप इसको खोलें तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 3x, और माइनस का 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12। ठीक है ना, और अगर यहां पर आप अलामत चेंज ना करें, माइनस रहने दें इसको इस तरह से जिस तरह से थी सवाल में, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को इसके साथ -4 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहां पर हमारे पास सवाल में क्या है -12 है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अलामत को क्या करेंगे चेंज करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 4 है और यहाँ पर भी x प्लस 4 है, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को देखें, इसमें क्या है आपके पास x² माइनस 10x माइनस 24। अब -10 के हमने पार्ट्स बनाने हैं ऐसे कि जमा करें माइनस करें तो -10 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 आए, जी माइनस का 24 आए। देखें x² माइनस का 10,
ठीक है ना, और माइनस का 24। अब देखें माइनस का 10। अब इस तरह से आप देखें -6 -4 -10 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। लेकिन जब -6 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 24 तो होगा, लेकिन किसका होगा? प्लस का होगा। तो ये चीज आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, और सीन ये बन सकता है कि आप इसको लें -10x और +2x -24 -12x +2x। अब माइनस होंगे तो 10x बच जाएगा और मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। सो यहां से आप इनमें से x कॉमन ले लें, x -12 +2 कॉमन ले लें, x -12। अब यहां देखें, यहां पर हमने प्लस बाहर लिया है, जब प्लस बाहर आएगा तो अंदर अलामत चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। माइनस जब बाहर निकालेंगे आप तो अलामत फिर अंदर चेंज हो जाएगी, इस चीज का ख्याल रखना है। सो x -12 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बच जाएगा? x +2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। भी हमने फैक्टराइज करने हैं, सिनेरियो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके मैं 2 पार्ट्स अटेम्प्ट कर रहा हूं, एक इसका 5 पार्ट है और एक इसका 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखें, यहां पर देखें 3y² -11y +6। जैसा से मैं आपको पहले कह रहा था कि ये जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट नंबर आ रही होगी, ठीक है ना, 6 जिस तरह से आ रहा है, इसको और जो पहला आपके पास y² होगा या x² होगा, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखें -11y, हम -11y के 2 पार्ट्स ऐसे बनाएंगे कि अगर उनको जमा करें, माइनस करें, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? -11y आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम उनको तो क्या आंसर आना चाहिए? 18। कैसे? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 6 है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 18। ये 6 और ये 3। सो बहुत आसान है, हम देखते हैं। 3y² -9y -2y +6, ठीक है। -9 -2 -11, ठीक है। सो आप 3y को कॉमन लें, यहां से क्या आ जाएगा? y -3 -2 को कॉमन लें, y -3, ठीक है। सो यहां y -3 कॉमन आ गया, 3y -2 बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें 6 + 7x - 3x²। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप एक ऑर्डर में लिखते हैं, -3x² + 7x + 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जमा करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम इसको -3x² + 9x -2x + 6, ठीक है। सो यहां से कॉमन लें, क्या कॉमन आ जाएगा? अब माइनस का 3x बाहर ले लें तो यहां क्या बच जाएगा भाई? x, और यहां क्या बच जाएगा? -3 -2 कॉमन ले लें, x -3। माइनस बाहर होगी तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस बाहर होगी तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, ठीक है। x -3 कॉमन ले लें, -3x -2, यहां पर ये -3x बच जाएगा और यहां पर -2 बच जाएगा। ये आपके पास फैक्टराइजेशन की 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी जो इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज हम कल करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।